बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लैनेट। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जिंगर बर्गर की रेसिपी। क्रिस्पी और क्रंची जिंगर बर्गर कैसे बनाया जाता है इंशाल्लाह इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपने करना क्या है, मोहब्बतों का सबूत देना है, वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद हमने लिए हैं चिकन थाई पीस, इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा और टिक्का मसाला जो बाज़ार से किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला। ये हम तमाम स्पाइसेस इसमें मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे और साथ में ना तकरीबन 1 ढक्कन जो आपने है ना सिरके का वो इस्तेमाल करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल चिपक गया मसाला। अब इसको 1-1.5 घंटा मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे अहम और ख़ास बात है, जिंगर की ब्रेडिंग करना। ब्रेडिंग करते समय यानी ये कोटिंग करते समय ना बाज़े लोगों से क्रम्ब नहीं बनते और इंशाल्लाह वो सीक्रेट भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रम्ब किस तरह बनेंगे और कोटिंग कैसे करनी है। इंशाल्लाह वह मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिंगर जो है ना मैरिनेशन हो गए हैं और इंशाल्लाह मैं इनको आप कोटिंग करूँगा इसकी। सबसे पहले आपने ना मैदा लेना है और मैदे में कोई कंजूसी नहीं करनी। मैदा अपने किसी बड़े बर्तन में डालना है, यानी मैदा थोड़ा सा ज़्यादा हो, कम मैदे में ये ब्रेडिंग नहीं होगी। सबसे पहले आपने करना क्या है, मैदे में ऐसे मिक्स करना है, हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद रेस्टोरेंट में हम तो हैमर से करते हैं, लेकिन मैं आपको देसी तरीका समझाने वाला हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे दबा लेना है। इसके ऊपर ऐसे मैदा चढ़ाकर ऐसे दबाना है और उसके बाद आपने करना क्या है कि 7 दफ़ा आपने इसको इस साइड में करना है, यानी 7 to 7 दोनों हाथों से। मैदा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खुले बर्तन में डालना है और मैदे में कोई कंजूसी नहीं करना। और इंशाल्लाह मैं आपको अपने किचन के तमाम सीक्रेट्स बता रहा हूँ। अब इसको पानी में डबो देना है। और इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाना है। अभी ये क्रम्ब नहीं बनेंगे, अभी दोबारा मैदे में डालना है। ये जो मैंने सिर्फ पानी में डिप किए थे, इसमें कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है और ये बिल्कुल मैदे के अलावा कोई चीज़ नहीं है। पानी से निकालने के बाद इसको दोबारा दोनों हाथों से इसको हल्के हल्के से मसलना है बस। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जितने चाहें क्रम्ब बन जाएंगे और आसानी से। वजह क्या है, वजह यही है कि मैदा खुले बर्तन में लेना है, मैदा ज़्यादा लेना है और इसे दोनों हाथों से ऐसे करना है। ये देख लें क्रम्ब। अब देख रहे हैं क्रम्ब नज़र आ रहे हैं। ऑयल हमारा पहले ही गर्म है, 160 इसका टेम्परेचर है। अब मैं ये जो ब्रेडिंग की है जिंगर की, इंशाल्लाह ये मैं ऑयल में डालूँगा। आपने करना क्या है, आपने घर में अगर आपने जिंगर बनाना है तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है।
8 मिनट तक इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब देख रहे हैं 8 मिनट पूरे हो गए हैं और अब देख लें जिंगर हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्रम्स आप देख लें बिल्कुल ब्रीक से क्रिस्पी और क्रंची क्रम्स बने हैं। बाज़े लोगों के क्रम्स जो होते हैं ना वो मोटे होते हैं, मैदा ज़्यादा चढ़ा लेते हैं, लेकिन इस तरह के बिल्कुल ब्रीक क्रम्स नहीं बनते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंगर में वेजी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बंद को भी यूज़ कर सकते हैं, शिमला टमाटर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने खूबसूरती के लिए किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिंगर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंगर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। नए आने वाले तमाम दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नई नई रेसिपी शेयर करता रहूँगा। आप इसी तरह अप्रिशिएट करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मलिक वकार को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।